अब मैं पूरे दिन में 2 से 3 ट्रेड करके बना रहा हूँ 3,000 रुपये, और मैं सुबह सुबह ही ट्रेड करके लॉस कर रहा हूँ 5,000 रुपये का। तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है ना भाई। जब हमें शॉर्ट 3,000 रुपये मिल रहे हैं आराम से 2-3 ट्रेड करके, तो मैं क्यों फालतू में उड़ते तीर पकड़ूँ 9:30 बजे से पहले वाले टाइम में। ठीक, आप ऑलरेडी दुनिया जहाँ की 36 चीज़ें ट्राई कर चुके होंगे। सब लोग भाइयों यही बताते हैं कि ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, ये इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर है, लेकिन जो मेन जड़ है ना वो तो कैंडल्स है ना मेरे भाई। अगर आपने कैंडल्स को देखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, तो आपके एसएल जो है वो ऑटोमेटिकली छोटे हो गए। जब आपके एसएल छोटे हो गए तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए रुक सकते हो। आपके दिल और दिमाग में डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 500 का लॉस होगा, 1000 का लॉस होगा, 1500 का लॉस होगा, 5000 का लॉस तो नहीं होगा ना छोटे कैपिटल से। समझे? राम राम भाइयों। आज है 25 अगस्त, ठीक है, और 30 डेज चैलेंज का आज है 30वां दिन, लास्ट डे 30 डेज चैलेंज का। और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि यार मैं 30 दिनों तक एक तरीके से 30 दिनों तक मैं ट्रेडिंग करके वीडियो अपलोड कर पाऊँगा यूट्यूब पर। लेकिन भाइयों ऐसा आज हो चुका है, हो गया है। आज है 25 अगस्त फ्राइडे, और आज हमारा है 30वां दिन, और 30 वीडियो मैंने कंटिन्यूसली अपलोड करी है यूट्यूब पर। भाइयों ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसको आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसी बातें जो मैंने इन वीडियोस में बताई है, जो 30 डेज चैलेंज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो जितने भी वीडियो है उनमें जितने भी मेरे से हो सका है बारीक बारीक बातें मैंने बिगिनर लेवल पर बताने की कोशिश करी है। तो ये वाली वीडियोस जाके आप एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर देखना, क्योंकि इन्हीं वीडियो से आपको पता चलेगा, ज्ञान मिलेगा कि जब हमारा कैपिटल बहुत छोटा होता है तो हमको कैसे उसको बचा के प्रॉफिट बनाना है, कैसे अपने लालच को कंट्रोल करना है, कैसे जब फालतू में हवा में नहीं उड़ना है, ज़मीन पर रहना है, कैसे अपने आप को फन्ने खा तोपची नहीं समझना है, सिर्फ एक कॉमन इंसान समझना है और अपनी सोच छोटी रख कर ट्रेड करनी है, कैसे हमको छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करके अपने सारे खर्चे निकालने हैं, कैसे हमें वो छोटे प्रॉफिट में खुश होना है। ये सारी बातें मैंने आपको इन 30 दिनों में करके बताई है मेरे भाई, ठीक है। अभी मैं इस वाली वीडियो में कुछ भाषणबाजी नहीं करने वाला, मैं आपको मोटा मोटी मुद्दा दिखाऊंगा कि भाई फ्राइडे को मैंने क्या उखाड़ा है क्या नहीं उखाड़ा। देखो भाइयों, अगर आपको कैंडल स्टिक्स पढ़नी आती है, अगर आपको कैंडल्स पढ़नी आती है या उनसे बात करनी आती है, तो भाइयों जैसा ये अगस्त का महीना गया है ना, अगस्त के इस वाले महीने में इतना बुरा मार्केट रहा है कि मेरे जो नए भाई हैं, नए जो ट्रेडर लोग हैं, उन लोगों को तो यार बहुत सारा इस वाले महीने में ज़रूर लॉस हुआ होगा, क्योंकि इस वाले महीने में बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों ने ही पैसा कमाया है, और जिन्होंने अपनी सोच को थोड़ा छोटा रखा है, अपने टारगेट्स को थोड़ा छोटा रखा है, सिर्फ उन्होंने पैसा कमाया है। या फिर मेरे जैसे भाई लोगों ने पैसा कमाया है, जो लोग सिर्फ कैंडल्स पे गेम खेलते हैं। क्योंकि अगस्त के महीने में अगर तुम्हें कैंडल पढ़नी आती है, तो जैसा मार्केट आज था फ्राइडे को 25 अगस्त को, जो जैसा आज मार्केट था 25 तारीख है ना, 25 अगस्त को जैसा आज मार्केट था, ऐसे मार्केट में भाइयों आप पैसा तभी कमा सकते हो जब आपके पास पहले बात एक्सपीरियंस हो और दूसरी बात आपको कैंडल पढ़नी आती हो। तो कैंडल को मैं कैसे देखता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। ट्रेडिंग माइंडसेट के नाम से इसका थंबनेल है, और चार्ट को फील कैसे करे इस नाम से इसका टाइटल है। भाइयों ये वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी कि मैं कैसे ट्रेड्स करता हूँ, कैसे मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेता हूँ, कहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, क्या मेरा माइंडसेट रहता है। क्योंकि मैंने इसका जो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, अगर इस वाली वीडियो पर सही रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मैं सेकंड पार्ट के लिए जाऊँगा, नहीं तो फिर जब मेरा मन करेगा मैं सेकंड पार्ट तब बना के अपलोड कर दूँगा। क्लियर सी बात है। अब ये वीडियो जाके ज़रूर देखना भाइयों, तभी आपको मेरी वीडियो समझ में आएंगी कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और कैसे मैं डेली प्रॉफिट बनाता हूँ। ठीक,
मैंने आज के दिन में जो कैपिटल यूज़ करा है वो 30 से 40 हज़ार रुपये मैंने अपना कैपिटल यूज़ करा हुआ है। और आज मैंने करे हैं टोटल 3 ट्रेड, और 3 ट्रेड करने के बाद भाइयों लाइट मेरे ऑफिस की मतलब लाइट चली गई। और फिर उसके बाद आज मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाऊं। जो मैंने कल एक मिस्टेक करी थी वो मिस्टेक आज मैं ना दोहराऊं। इस वजह से मैं सोच रहा था कि आज का दिन थोड़ा मेरे को कम से कम 5,000 प्लस का प्रॉफिट बनाऊं, क्योंकि आखिरी दिन है तो मैं थोड़ा रिस्क ले लूँ। लेकिन यार लाइट ही चली गई तो भाइयों मैं सिर्फ 3 ट्रेड ही कर पाया, और उन 3 ट्रेड में मैं छोटा मोटा प्रॉफिट यार छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं भाई, अगर 30 से 40 हज़ार रुपये मैं लगा रहा हूँ और मैं 3,000 प्लस का प्रॉफिट बना रहा हूँ तो भाइयों ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये कर करके पूरा महीना एक तरीके से ग्रीन में क्लोज कर दिया। क्लियर। अब जो 30 डेज़ मेरे पूरे हुए हैं इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या चीज़ें मेरे को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और नए जो मेरे भाई लोग आ रहे हैं मार्केट में उन लोगों को मेरे से क्या सीखना चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भाइयों। वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ट्रेडिंग जो है सिर्फ बाय सेल या हरा रंग या लाल रंग नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग भाइयों जब मार्केट ऑफ होता है ना उसके बाद समझना हमको चाहिए कि हमने मार्केट में क्या गलती करी क्या नहीं करी। अगर हम वो वाली चीज़ें नहीं समझेंगे ना तो हम रोज़ सुबह उठेंगे, लॉस लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अगले दिन सुबह उठेंगे, लॉस लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अगले दिन उठेंगे, लॉस लेंगे, फिर सो जाएंगे। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है और धीरे धीरे कैपिटल जो है वो साफ़ होता रहता है। तो इसलिए भाइयों सिर्फ जब मार्केट में हम ट्रेड करते हैं ना अपना कैपिटल लगा के, भाइयों सिर्फ वही ट्रेडिंग नहीं है, मार्केट के बाद आप अपना बिहेवियर कैसा रखते हो, आपका माइंडसेट कैसा रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सैटरडे या संडे को एक वीडियो बना के मैं ज़रूर अपलोड करूंगा कि 30 डेज़ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और मेरे से आपको लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी है, ठीक है भाइयों। तो अभी फटाफट से आता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पर, मैं फटाफट से कर लेता हूँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन। ओके, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली अब, ठीक है, सब सही आ रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, यस हो गई है। तो भाइयों देखो आज मैं फिर से वही मैं करने आया था फिन निफ्टी में ट्रेड। यार फिन निफ्टी की गेम ही अलग चल रही है, या तो बिल्कुल ही छोटी कैंडलें बनाया हुआ एकदम से स्पाइके देगा या फिर स्पाइके ही देते रहेगा, अजीब सी गेम चल रही है उसकी, ठीक। तो मैं आया था फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, लेकिन मेरे को फिर से आज ट्रेड्स मिले हैं निफ्टी में। तो मोटा मोटी मैंने 3 ट्रेड्स करे हैं भाइयों, ठीक है, 3 ट्रेड्स मैंने करे हैं आज और मेरा प्रॉफिट रहा है 3115 रुपये। अब पहले ट्रेड में मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया था, फिर दूसरे ट्रेड में मैंने ज़्यादा लालच नहीं करा, और तीसरे ट्रेड में मैं जल्दी से मतलब इस जो तीसरा वाला ट्रेड था इसमें प्रॉफिट में था, लेकिन जब भी मेरे अगेंस्ट में आने लग गया तो मैं क्विकली निकल गया। फिर उसके बाद वो लाइट चली गई फिर उसके बाद लाइट फिर सीधा शाम को ही आई है। शाम को कितने बजे, 5-6 बजे के आसपास हमारे यहाँ पे लाइट आई है। तो मैं ज़्यादा आज ट्रेड कर नहीं पाया, सिर्फ ओनली फॉर 3 ट्रेड्स मैंने करी है, और इन 3 ट्रेड्स में मैंने 3,000 प्लस का प्रॉफिट बनाया है। अब इसमें से मेरे 500 रुपये 550 रुपये फीस कट जाएगी, उसको मेरे को कोई दुख दर्द नहीं है, क्योंकि 2500 रुपये भी भाई बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपनी इच्छा अनुसार जो मैं काम कर रहा हूँ और उससे 2500 रुपये बना रहा हूँ स्टार्टिंग की स्टेज में, ठीक। जैसे जैसे अब आगे आगे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और फिर हम बड़े बड़े रिस्क भी ले सकेंगे, क्लियर। तो अब मैं आता हूँ भाइयों सीधा मुद्दे पे कि भाई मैंने कहाँ पे ट्रेड्स लिए, क्या क्या मैंने गेम करी, ठीक। अब जो मैं बात आपको बताऊँगा वो आप थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा भाई जो भी चीज़ बताता है एकदम टू द डॉट और टू द पॉइंट बताता है, क्लियर। अब आज मार्केट ने क्या गेम करी भाइयों, आज मार्केट जो है गैप डाउन क्लोज हुआ और ओपन हुआ, ठीक है। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो एक सेलिंग प्रेशर आता है। अभी इस वाले सेलिंग प्रेशर में काफ़ी लोगों ने शॉर्ट करा होगा, लेकिन उन लोगों को इस वाली कैंडल ने तुरंत ही निकाल दिया। देखो भाइयों मैं 9:30 से लेके 9:35 ये वाला जो टाइम है ना, ये मतलब 9:30 से लेके 9:35 तक, इसके बीच में उड़ते तीर बहुत कम पकड़ना कोशिश करता हूँ मैं। 9:30 से लेके जो 35 या 9:35 तक का जो टाइम होता है ना, इसके बीच में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ जब तक मेरे को फुल्ली कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में ही सबसे ज़्यादा ऐसे लेट होते हैं, और अभी हमारा इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि हम सुबह सुबह एकदम से कूद जाएँ। देखो मैं कूदा हुआ हूँ, मैंने बहुत उड़ते तीर पकड़े हैं सुबह सुबह के 10-15 मिनट में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरा वहाँ पे बहुत लॉस हुआ है। तो इन्हीं लॉसों से
लर्निंग ले लेके मैंने अपने मन पे काफ़ी काबू पाया है, और वो काबू मैं अब कंटिन्यू मैंने इस महीने रखा हुआ है, और जिसका रिज़ल्ट आप लोगों को दिखता भी है। मेरे को जब पता है यार, जब मेरा छोटा कैपिटल है, ठीक, और मैं आराम से दिन में 2 से 3 ट्रेड करके अपना 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये बना लूँगा, तो मैं क्यों भाई सुबह 9:30 से पहले अपना ट्रेड करके अपना पैसा लॉस करूँ, समझे। अब मैं पूरे दिन में 2 से 3 ट्रेड करके बना रहा हूँ 3,000 रुपये, और मैं सुबह सुबह ही ट्रेड करके लॉस कर रहा हूँ 5,000 रुपये का। तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है ना भाई। जब हमें शॉर्ट 3,000 रुपये मिल रहे हैं आराम से 2-3 ट्रेड करके, तो मैं क्यों फालतू में उड़ते तीर पकड़ूँ 9:30 बजे से पहले वाले टाइम में, ठीक। क्योंकि ऐसी ही गेम होती है, जैसे यहाँ पे हुआ ना, एक भाई सुबह सेलिंग वाली कैंडल दिखा दी, फिर उसके बाद इतनी तगड़ा रिवर्सल दिखा दिया, और फिर इसको कंटिन्यू भी कर दिया। अच्छा जी, इसको कंटिन्यू करने के बाद एक उसके फुल मारूबुजू कैंडल सेलर्स की भी दिखा दी। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब तो यही है ना, जो नए भाई जो नए मेरे भाई लोग हैं वो यही समझेंगे कि भाई ये तो फुल मारूबुजू कैंडल बन गई है, ठीक है। अब फिर फुल मारूबुजू कैंडल बनने के बाद यहाँ पे अगली कैंडल ओपन होती है, अब ये कंटिन्यू करती है, तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए, और ऐसा हम रखेंगे इस कैंडल के मिड पॉइंट का। तो भाई देखो, ये जो सुबह 9:30 9:35 तक का जो टाइम है ना, ये नए लोगों के लिए तो भाई इस टाइम में तो मॉनिटरिंग करना ही पाप हो जाना चाहिए। तुम लोगों को भाई 9:35 तक तो आपको देखना ही नहीं है कि मार्केट में सुबह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक तरीके से मतलब यार देखना ही नहीं है, मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हो, लेकिन अपने आप को काबू रखना है, ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब इतनी बड़ी जो ये बायर्स की कैंडल आई है उसको फॉलो थ्रू कर रही है ये वाली कैंडल, और फिर अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो भाइयों यहाँ पे एंट्री बन जानी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए इसके नीचे, ठीक। लेकिन ऐसा ही होता है एकदम से, जब ऐसे लंबी लंबी ग्रीन कैंडलें बने ना, तो सतर्क हो जाया करो, एकदम से कूदा मत करो, क्योंकि कब रिवर्सल आ जाए तेज़ी से कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक। अब रिवर्सल आ गया, चलो जी ठीक है, यहाँ पे बायर्स आए थे, यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, अब इनगल्फ कर दिया, तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे जैसे ये वाली कैंडल नीचे बनने लगे तो यहाँ एंट्री ले लो, है ना, और इस रेड कैंडल के ऊपर का एसएल लगा लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया एसएल एंटिंग चल रही है, क्लियर कट सी बात है। जो नए नए मेरे भाई लोग हैं उन लोगों का पैसा खोसा जा रहा है, यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग करा था उनको यहाँ निकाल दिया, ठीक है, मेरे जैसों को, और यहाँ पे ये वाली कैंडल देख के जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा था उनको निकाल दिया यहाँ पे, क्लियर। तो अपने कुछ रूल्स बनाओ, और कुछ अपनी ये देखो चीज़ें कि तुम्हारी पकड़ किस चीज़ में है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता तो रहूँगा, लेकिन आपको खुद से भी समझदारी अपनी दिखानी है। अगर आपने एंट्री लिया और वो गलत साबित हो गए हो आप, तो भाइयों ऐसा ले लो और दूर हो जाओ। होल्डिंग के चक्कर में पड़ोगे, एवरेज आउट के चक्कर में पड़ोगे, निपटा दिए जाओगे, ये क्लियर कट सी बात है। पैसा बचा रहेगा तो पैसा कमा लेंगे। अब मैंने पहले एंट्री कहाँ ली भाइयों, देखो पहला जो ट्रेड था मेरे को सही इसमें मोमेंटम मिल गया। पहले मैंने 19,300 का पी बाई करा, जिसमें मेरा 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्लियर। अब मैंने ट्रेड कहाँ लिया भाइयों, ध्यान देना, एक टॉप यहाँ मार्केट लगा चुका है, दूसरा टॉप यहाँ पे मार्केट ने लगाया, ये हो गया मेरा डबल टॉप, ठीक। आपने डबल टॉप के बारे में पढ़ा होगा, और ये बन गया मेरा एम पैटर्न, क्लियर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, और विद द टाइम मैं आपको बताऊँगा भी कि ये वाले जो एम पैटर्न होते हैं, एक तो ये, ठीक है, और एक ये वाला एम, ठीक है, और एक ये वाला एम, इन तीनों को ट्रेड करने का ना भाइयों अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। इन तीनों को कैसे देखना है, कैसे ट्रेड करना है, और ये जब ये तीनों कैंडल बने और तीनों पैटर्न बने, तो कौन सी कैंडल्स को देखकर हमको ट्रेड करना है जहाँ पे हमें अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, क्लियर। तो अभी यहाँ पे इसने एम फॉर्मेशन बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया। अब जब ये वाली कैंडल आई, ठीक है, देख ध्यान से सुनना भाई, जब ये वाली कैंडल आई यहाँ पे बायर्स आ गए, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है। अब सेलर्स ने 50% जो ये बायर्स थे, ये जो 50% बायर्स थे, इसके नीचे दे दी क्लोजिंग, ठीक है। अब मैं इसको ना और बड़ा कर लेता हूँ भाइयों, ये कैंडल की जो नॉलेज है ना, देखो ये जो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है यार, ये किसी इंसान की, मतलब किसी इंसान की क्या, मेरी ये मेरी दिन रात की मेहनत है, जो मैंने बहुत ही अकेला रहकर तपस्या कर कर सीखी है कि भाई पैटर्न वैटर्न अगर बन रहे हैं, तो पैटर्न वगैरह बन रहे हैं, तो
अगर मैं नया हूँ और मैं पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ और जो पैटर्न बन रहे हैं वो 70% फेल हो रहे हैं और 30% पास हो रहे हैं, तो 70% जो मैं लॉस ले रहा हूँ पैटर्न के हिसाब से, वो बहुत बड़े बड़े लॉस मैं ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कैंडल के हिसाब से चलूँ स्टार्टिंग में 6 महीना 1 साल, तो मेरे लॉसेस छोटे छोटे होंगे, प्रॉफिट छोटे छोटे होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मैं एक एक कैंडल को पढ़ना सीखूंगा, जानूंगा, उससे मोहब्बत करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे लॉसेस छोटे छोटे होंगे, लेकिन मैं आगे आगे आने वाले टाइम में उसको होल्ड कर सकूंगा। क्लियर? तो अभी फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। यहाँ पे जब इसने डबल टॉप बना दिया तो मेरा ये वाला जो पैटर्न है ना, ये फेवरेट पैटर्न है कि, पर वही ये एक चीज़ पे होना चाहिए। जैसे कि मैंने तुमको बताया यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ठीक, तो वहाँ पे कहीं पे हो रहा है, तब मैं ऐसी 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 जगह पे कूदूंगा। अब यहाँ पे ये वाले जो बायर्स आए हैं, ठीक है, ये फुल ताकत के साथ आए हैं। अब इनका जो 50% एरिया है, लगभग ये वाला एरिया है, ठीक, इस वाले एरिया को सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश कर दिया है, ठीक है। अब मैं रंग भर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ मेरी बातों से। अब यहाँ पे इतने से आए हैं बायर्स, ठीक है, इतने से आए हैं बायर्स, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गई है सेलिंग, ये इतने आए हैं सेलर, ठीक है। अब ये चीज़ देख के आपकी बुद्धि का विकास हो गया होगा कि भाइयों अगली कैंडल क्या बनेगी। क्लियर? अब यहाँ पे जब ये अगली कैंडल बनना स्टार्ट होती है, ये यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है बायर्स की, लेकिन फिर यहाँ से दोबारा सेलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही नीचे की तरफ सेलर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे को मेरा एसएल मिल गया। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी तक इस वाली कैंडल में मेरे पास एसएल नहीं था, ठीक है, लेकिन जब ऐसी विक छोड़ के आता है ना ये, भाई इस वाली कैंडल के लगभग 50% एरिया के आसपास ही टच करके वापस रिवर्स हो रहा है, तो मेरे को ये अपना मेरा एसएल दे रहा है। एक मिनट, मैं इस वाली को हटा देता हूँ, यस। तो मेरे को अब यहाँ पे मिल गया एसएल, ठीक है, ये मेरा हो गया एसएल। अब मेरी एंट्री कहाँ बनेगी? मेरी एंट्री बनेगी इस कैंडल के नीचे, जैसे ही ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो मेरी यहाँ पे होगी एंट्री। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ पे इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करूँ या अगली कैंडल तक होल्डिंग का स्टार्ट करूँ, होल्डिंग की वो रखूँ, होल्डिंग करूँ अगली कैंडल तक, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि भाइयों यहाँ पे गेम चल रही है बिल्कुल क्लियर कट साफ सुथरी। अब इसके साथ साथ हमको ना ऑप्शन वाला चार्ट भी ओपन करके रखना होता है, ठीक है। अब ये वाली बात ध्यान से सुनना मेरे भाई कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, स्पॉट वाले चार्ट पे एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस था? मेरे ख्याल 19,300 का ही था ना, ये 19,300 का पी, हाँ ये 19,300 का पी ही खुला हुआ है, ये रहा, ठीक है, 19,300 का पी। अब मैं इस वाले चार्ट को बड़ा करता हूँ भाइयों, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक। अब मैं आपको ऑप्शन वाले चार्ट को भी बता रहा हूँ कि गेम कैसे चलती है। क्लियर? यहाँ पे तो हमने देख लिया, ये स्पॉट वाले चार्ट पे तो हमने देख लिया कि भाई जैसे ही इसका लो कटेगा हमें एंट्री लेनी है और ये होना चाहिए हमारा एसएल। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कैंडलें बनती है थोड़ी अलग, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इस वाली बॉडी के ऊपर ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ पे ली अपनी एंट्री, और ये था इस बॉडी के आसपास था मेरा एसएल। क्लियर? मैंने इस फुल कैंडल को राइट करा, प्लस में जब ये नीचे आने लग गया और फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया तो यहाँ कहीं के आसपास मैं, मतलब इसी कैंडल में मैंने अपना एग्जिट कर लिया। क्लियर? तो इस कैंडल में मैंने एग्जिट क्यों कर लिया? क्योंकि भाइयों देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ हुई है, ये वाली चीज़ कल भी हुई थी। अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा है तो उस वाली वीडियो में एक्सपायरी वाले दिन यही हुआ था कि ऐसी ही एक ट्रेड मैंने आखिरी के टाइम पे पकड़ी थी, और उस वाली ट्रेड में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन 10,000 प्लस प्रॉफिट देखने के बाद मैंने लालच करा और फिर उसके बाद मेरे को उस ट्रेड में लॉस देखना पड़ा। इसीलिए मैंने इस वाली ट्रेड में ज़्यादा लालच नहीं करा, और मेरा पहला जो ट्रेड था वो पहला ट्रेड मेरा अच्छा खासा, मेरे को 500 प्लस चाहिए होता है, लेकिन जब मेरा सेटअप बहुत तगड़ा बन रहा होता है तो मैं उसको होल्ड भी कर लेता हूँ। तो जैसे ही ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, और फिर उसके नेक्स्ट कैंडल ही इसने मेरे अगेंस्ट में दिखा दी। क्लियर? तो पहली वाली जो ट्रेड थी उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 2,000 प्लस का, और जब 2,000 प्लस का प्रॉफिट हो गया पहली ट्रेड में तो भाई हो गया खुश।
फिर उसके बाद ज़्यादा उड़ता तीर पकड़ने के मेरा मूड नहीं था, क्योंकि मैं चाह रहा था भाइयों आखिरी दिन है हमारा 30 डेज चैलेंज का, तो ये मेरा ग्रीन में क्लोज़ हो जाए, और जब ग्रीन में क्लोज़ हो जाएगा तो उसकी अलग खुशी होगी, प्रॉफिट हम ज़्यादा कैप्चर कर लेंगे फिर कभी। क्लियर? तो पहली वाले ट्रेड में जैसे ही मेरा प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे वाले जैसे ही इस वाली कैंडल ने इनगल्फ करा, तो मैंने तुरंत से कॉल भी भर के रख लिया। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह का ही ये वाला जो मूवमेंट है ना, बहुत प्यारा मूवमेंट होता है। और अगर तुम्हें कैंडल पढ़नी आती है और तुम्हारा जो सेटअप है, जैसे मैंने बोला हाई, मिड, लो, उसके आसपास अगर चीज़ें बनती हैं तो तुम बेहिचक वहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे मिड पॉइंट के आसपास से ही रिवर्सल ले रहा था। यहाँ पे तुरंत बायर्स आए, उन्होंने सेलर्स को धक्का मार के बाहर निकाला। अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं देखना था, बस इसका हाई कटे और मैं ट्रेड में एंट्री लूँ। तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री ली थी, इसके नीचे का मेरा एसएल था, इसी के कैंडल के नीचे। और मैंने ज़्यादा इस वाली ट्रेड में लालच करा नहीं भाइयों, मैं चाह रहा था कि मेरे 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो मैंने अपना 1000 रुपये के आसपास ही इस पर बटन दबाया मार्केट प्राइस पे, लेकिन मेरे को मिला 770 रुपये। तो यार ये भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, अब तीसरी वाली जो ट्रेड थी वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड थी, लेकिन उसमें मेरे को लग गया थोड़ा डर। डर क्यों लगा? देखो भाइयों, यहाँ पे क्या हुआ, मेरे तो अच्छे क्या बोलते हैं 2700 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। मेरे को फिर उसके बाद ज़्यादा लालच करना नहीं है। और यार देखो फ्राइडे का टाइम है, ठीक है, तो 2700 रुपये का प्रॉफिट है और फ्राइडे का टाइम चल रहा है, तो फ्राइडे को ज़्यादा उड़ते तीर मेरे को पकड़ने नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को यार अलग ही कहानी चलती है प्रीमियम की, महंगे भी मिलते हैं। एक तो निफ्टी में मेरे को वैसे ट्रेड नहीं करना था, फिर निफ्टी में ट्रेड करना था, लेकिन उसमें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे को निफ्टी में आना पड़ा ट्रेड करने के लिए। तो जब मैं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आया, तो यहाँ पे आज फ्राइडे है, तो अजीब सा ही मूवमेंट होता है, चार्ट का प्राइस अलग चलता है, ऑप्शन का अलग चलता है। खैर इस पूरे महीने में ही ऐसी गेम हुई है कि चार्ट अलग चल रहा है, प्रीमियम अलग चल रहे हैं, तो सिस्टम ही कुछ अजीब सा हो गया है। ना तो सेलर्स खुश दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ना बायर्स खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाइयों हमारा सब कुछ सारा सिस्टम सही चल रहा है, हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भैया मेरे लिए तो है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो सेल ऑफ आया था, ये वाला, इसमें मैंने कहीं पे भी अपनी टांग नहीं अड़ाई, क्योंकि मेरे को कैंडल समझ में ही नहीं आई। हाँ, ये वाली जो चीज़ बनी ना, ये वाली, यार ये चीज़ मेरे को समझ में आ रही थी। देखो भाइयों क्या होता है अमूमन, जब ऐसा स्ट्रक्चर बने ना कि भाइयों यहाँ से सेलर्स नीचे आ रहे हैं और यहाँ से बायर्स ने कब्जा कर लिया है ज़्यादा एरिया पर, ठीक है, और सेलर्स का जो एरिया है वो कम है, और फिर उसके बाद अगली जो कैंडल है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जाने लगे ना, तो यार देखो एक श्योर ट्रेड मिलता है। देखो भाइयों ऐसा मैं गारंटी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी स्टडी बताती है कि जब भी ऐसा लगभग, इसको हैमर बोलेंगे क्या, इसको हैमर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हैमर का बड़ा भाई बोल लेंगे, जब भी हैमर का बड़ा भाई बने, ये कह लो कि बड़ा हैमर बने, ठीक है, जब भी नहीं, हाँ चलो ठीक है, ये वाली कैंडल तो अभी बनी नहीं ना, पर जब ये कैंडल बन रही है तब तो ये हैमर ही है एक तरीके से। तो बट जब ये बड़ा भाई बने हैमर का, और वो बड़ा भाई हैमर का ऊपर की तरफ जाने की बजाय नीचे की तरफ अगली कैंडल जाने लगे, तो इसके लो कटते के साथ ही तुम्हारी एंट्री हो और यहाँ पे तुम्हारा एसएल हो, तो ये वाला मूवमेंट तुम आराम से कैप्चर कर सकते हो। ठीक, मैंने कैप्चर क्यों नहीं करा, क्योंकि भाइयों मेरा ऑलरेडी 2700 रुपये का प्रॉफिट बन चुका है मेरे फ्राइडे वाले दिन, तो मैं ज़्यादा उड़ते तेरा पकड़ूंगा नहीं, और पकड़ूंगा अभी तो सेकंड हाफ में पकड़ूंगा, पहले हाफ में मेरा गेम हो गया मोटा मोटी। ठीक, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पाया, देखो भाइयों, ये वाला जो हैमर बना, ये इतना सेक्सी हैमर है ना भाई, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, भाइयों याद रखना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा हैमर बहुत ही कम बार बनता है। ठीक है, बहुत ही कम आपको ऐसा हैमर देखने को मिलेगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब ये मेरी बात ना नोट करके कहीं रख लेना, नहीं तो तुम खुद बैक टेस्टिंग करके देख लेना। कभी भी ऐसे सेल ऑफ के बाद ऐसा हैमर, बहुत ही प्यारा परफेक्ट हैमर बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जब भी ऐसा प्यारा परफेक्ट हैमर मेरे को देखने को मिलता है ना भाई, मैं तुरंत एंट्री लेने में कोई हिचक लेता ही नहीं। मैं एंट्री लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं इसके हाफ के आसपास का कहीं पे अपना एसएल रखूँ, ठीक है, और उसके अगली कैंडल अगर मेरे रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, एंट्री में यही बनाऊंगा इसके हैमर के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग मेरे को प्रीवियस जो रेड कैंडल बनी होगी उसके ऊपर की चाहिए। अगर उसके ऊपर प्रीवियस अगली कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोजिंग दे देगी, तो फिर भाई इतनी तगड़ा ऊपर की तरफ मूव आता है कि क्या ही कहने। ठीक है,
ये वाली चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करोगे और सारी चीज़ें लॉस लेने के बाद सीखते रहोगे। तो यहाँ पे मैंने जब एंट्री ली, ये वाला हैमर जो था अपना, इस हैमर के ऊपर जैसे ही ये जाने लगा, मैंने जहाँ पे एंट्री ली तो मैं यहाँ प्रॉफिट में था, ठीक प्रॉफिट में था। लेकिन जब ये ऊपर जाने के बाद रिवर्स आने लग गया तो भाई मेरे को आ गया डर। मेरे को लगा कि भाई ये वाला हैमर फेल होने वाला है और फॉल जो है वो कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लग गया तो भाइयों मैंने तुरंत ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद अपना सिस्टम कर दिया ऑफ। क्लियर कट सी बात है। तो तीसरी वाली ट्रेड में तो ये कह लो कि भाइयों फीस ही निकली है इस वाली ट्रेड की, मतलब ये तीनों ट्रेडों की फ़ीस एक तरीके से इस वाली ट्रेड में निकली है। क्लियर सी बात है। तो भाइयों आज का जो दिन रहा हमारा फ्राइडे का, आज का हमारा फ्राइडे का दिन रहा, ओवरऑल प्रॉफिट में रहा 3115 रुपये हमारा प्रॉफिट था। कुछ इसमें हमारी फ़ीस कट जाएगी। क्लियर। और हमारे जो 30 डेज़ थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं और इस चीज़ की मेरे को खुशी है। और मैंने इन 30 दिनों में क्या करा है, क्या नहीं करा है, कैसे ट्रेड करा है, क्या मेरा दिमाग रहा है, कैसे मैंने अपने आप को ज़मीन पे रखा है। कोई मेरा भाई मेरा डे 1 से मेरे को देख रहा होगा तो भाई ये देखो मेरे स्टार्टिंग में लॉसेस हुए थे, मैंने ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करा था। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे को प्रीमियम का बिहेवियर समझ में आने लग गया, अगस्त मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा था वो समझ में आने लग गया, तो मैंने फिर अपने आप को ऑप्शन बाइंग में स्विच करा। और कैसे मैंने एक एक दिन को प्लानिंग करा, इसकी डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप लोगों को वो ज़रूर देखनी है भाइयों। लॉस करने से बढ़िया है जो तुम्हारा भाई बता रहा है उसको एक बार अप्लाई करके देखना, क्योंकि आप ऑलरेडी दुनिया जहाँ की 36 चीज़ें ट्राई कर चुके होगे। सब लोग भाइयों यही बताते हैं कि ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, ये इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर है। लेकिन जो मेन जड़ है ना वो तो कैंडल्स है ना मेरे भाई। अगर आपने कैंडल्स को देखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, तो आपके एसएल जो है वो ऑटोमेटिकली छोटे हो गए। जब आपके एसएल छोटे हो गए तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए रुक सकते हो। आपके दिल और दिमाग में डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 500 का लॉस होगा, 1000 का लॉस होगा, 1500 का लॉस होगा, 5000 का लॉस तो नहीं होगा ना छोटे कैपिटल से। समझे? तो अब इसका वीडियो मैं बनाऊंगा सैटरडे संडे को बनाऊंगा मेरे भाई। तो आज था 25 अगस्त और आज था 30वां दिन हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है और इस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।